गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना शशांक चक्रवर्ती आज न्यूटन की थर्ड इक्वेशन पे ग्राफ लेके आया हूँ। न्यूटन की सेकंड इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आप में s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के ग्राफ आप सभी को करा दिए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको s और t की एक्सिस बदल के भी ग्राफ करवाए। पहले s और t लिया, फिर t और s लिया, शानदार ग्राफ हमने सीखे। अब हम लास्ट इक्वेशन पे ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ज़रा उस पर भी देखें ताकि आप सभी लोगों के न्यूटन की तीनों इक्वेशन पे ग्राफ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएं। और बेटा ऐसे ही प्यार और स्नेह देते रहिए, हमें ऐसे ही सम्मान देते रहिए। हम लोग किस चीज़ के लिए हैं, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका बहुत रीज़न है। हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप सभी बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकें। और आप सभी लोगों का ही, आप जब ये बोलते हैं सेलेक्ट होने के बाद, आप जब बोलते हैं कि हाँ हम शशांक सर से पढ़े थे, हम अंजलि मैम से पढ़े थे, हम इस सर से पढ़े थे, हम उन सर से पढ़े थे, हम उन मैडम से पढ़े थे, भाई साहब आप नहीं जानते कि आपको जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा खुशी हमें होती है। क्योंकि एक फ़ोन कॉल आता ना कि सर मैं आपका स्टूडेंट बोल रहा हूँ, मैं आपकी वजह से सेलेक्ट हुआ था, इतना खुशी होती है हमें जिसकी हद नहीं होती। और आपको ये बात हमेशा देखने को मिलेगी कि पेरेंट्स के बाद अगर कोई आपके सिलेक्शन को देख के खुश होता है या आपके सिलेक्शन की चाह रखता है तो वो हम हैं जो आपके सिलेक्शन की चाह रखते हैं। अभी इस वक्त स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैचेस में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन बैचेस में, मतलब ऑनलाइन बैच का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई हमने यूट्यूब पे जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, इसको देख देख के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के, सभी बच्चों के सिलेक्शन की चाह हमसे ज़्यादा कोई नहीं रखेगा। क्योंकि हम जितनी चाह रखते हैं ना आपके सिलेक्शन की, उससे कोई ज़्यादा नहीं रख सकता भाई, कोई नहीं। हम बहुत खुश होते हैं, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोगों का फ़ोन कॉल्स आता है, बहुत खुश होते हैं हम, सीरियसली बताते हैं। तो चलो थर्ड इक्वेशन करते हैं, अपनी जगह सब कुछ देखें, हमने सीख चुके थे। अब हम बातें हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इस पर बात करते हैं। अगर वही फिर से काम करते हैं, अगर मैं यहीं से बोलता हूँ इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो का मतलब हो गया u इक्वल टू कितना हो गया, ज़ीरो। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 2s, ये आ गया सीधा सीधा हमारे पास। ऐसे इसकी बात करें, बस यहाँ पे हम एक चीज़ लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन इज़ पॉजिटिव, मतलब एक्सीलरेशन कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव, क्लियर सी बात है। अब यहीं से बात करते हैं इसी इक्वेशन के, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस पुट कर रहे हैं। माइनस का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन ना हो गया, अब ये क्या बन गया है, रिटार्डेशन बन गया। रिटार्डेशन बन गया तो आप भी जानते हो रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। अगर मैंने ले लिया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यहीं से ले लिया मैंने इनिशियल वेलोसिटी इज ज़ीरो, मतलब u इक्वल टू कितना है, ज़ीरो, तो आप क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2s। जो मेरा लास्ट लेक्चर देख चुके हैं उनको पता है कि इस वाले माइनस का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो माइनस a है ये पूरी एक क्वांटिटी है। दोबारा से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अरे यार एक्सीलरेशन नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव नेगेटिव पुट करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, आप इसी इक्वेशन में चले जाओगे। भैया मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूसली देखेंगे तभी आपको मजे आएंगे। अगर आप सोचेंगे नहीं सर हमने एक लेक्चर देख लिया, आप चौथा लेक्चर देखेंगे, नहीं, निमट जाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट होती है। तो यहीं से बात करते हैं। अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, आपको मैं दिमाग में फिट करना है s और ये v। हमें दिमाग में पता है कि साहब ये तो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, हमारी पोजीशन है। थोड़ा सा इसको और देखें तो हम इसको v इक्वल टू √2s लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सोच के देखें। यहाँ से भी, अब मैं यहाँ पे अगर माइनस लगा के देखता हूँ मेरा दिमाग घूम जाएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू माइनस का √2s आया कि नहीं आया। जो हमारे सामने ये सब सिचुएशन है, तो जब मैं आप बच्चों के दिमाग में माइनस आते ही बोलते हैं अरे गलत पढ़ा है इन सर ने, बिल्कुल गलत पढ़ा है। अरे भैया नहीं पढ़ा है, आपने अभी कंडीशन सुनी ही नहीं है। क्योंकि भाई मैथ्स वालों के दिमाग में तो ये होता है कि साला माइनस आते हैं इमेजनरी रूट। भैया इमेजनरी रूट अपनी जगह है, वो सब अपनी जगह है, जरा पोजीशन समझ के देखना। यहाँ पे वी और एस का ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ भी वी और एस का ग्राफ बना रहे हैं। ये एस लिया और यहाँ भी लिया, वही पोजीशन ले रखी है हमने, वही स्थिति ले रखी है, और यहाँ पे वही वेलोसिटी ले रखी है, मतलब वही हमने वेग ले रखा है।
तो यहीं से अगर हम V और S का ग्राफ बना, बात किसकी आती है, जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसी के अबाउट होती है। तो जिसकी पावर 1 होगी सिमेट्री अगर उसके अबाउट ही होगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसकी पावर 1 है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। पावर 1 के हिसाब से V स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2L से पावर किसकी 1 है, S की। अगर पावर 1 S की है तो इसका मतलब हमारे सामने क्या आ जाएगा, अगर पावर 1 हमारे सामने S की है तो इसका मतलब सिमेट्री ग्राफ किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इसके अकॉर्डिंग। अब आप देखो यहाँ से बना कि नहीं, बना कि नहीं बना। हमने नीचे ग्राफ क्यों नहीं बनाया, आप बोलते हो अरे सर नीचे भी तो बनाना चाहिए था, क्योंकि भाई यहाँ पे ग्राफ की सिमेट्री तो ऐसे बनती है। आप इसमें बोलो जिसकी पावर 1 होती है सिमेट्री उसके अबाउट होगी, मेरी आवाज़ नहीं। आपने देखा कि साहब यहाँ पर हमारे पास ओपन राइट वर्ड आ गया, हमने कहा ठीक साहब ओपन राइट वर्ड आ गया। यहाँ की बात करें, यहाँ की बात करें, आप बोलो सर यहाँ से ग्राफ तो ऐसा बनना चाहिए था, इस इक्वेशन को देखने के नज़रिए के हिसाब से सर इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए क्योंकि S की पावर 1 है ना, ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था। हमने कहा बिल्कुल बेटा ग्राफ ऐसे ही बनना चाहिए था, लेकिन आप एक बात भूल गए। क्या भूल गए, जरा सोचे, क्या कभी वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी? यहाँ V स्क्वायर है, यहाँ भी V स्क्वायर है, क्या कभी वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी? नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये पीज बात ही पॉसिबल नहीं हो सकती। भैया आप बोलो सर 2 रूट निकलेंगे, क्योंकि V की वैल्यू आप क्या बोलोगे सर प्लस का अंडर रूट 2s और V की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 2s होगा। मैं आपसे बोलूँगा बिल्कुल, लेकिन जरा सोच समझ के देखो, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ बना देता हूँ तो एक व्यक्ति की एक पोजीशन पे, अगर आप बोलते हो कि सर ये पोजीशन है, इस पोजीशन पे एक व्यक्ति की वेलोसिटी ऊपर भी दिखाई देगी और इस वेलोसिटी नीचे भी दिखाई देगी। ये सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हो सकती है, कब? जब व्यक्ति अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा और स्ट्रेट लाइन में चल के फटाफट से क्या करता है, जैसे मान लो एक पर्सन है वो यहाँ से दौड़ना चालू करता है और दौड़ते हुए पहले तो उसकी यहाँ से क्या है, ये उसकी पोजीशन हो गई, यहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है, दौड़ते हुए क्या करता है यहाँ तक आता है और दौड़ के वापस कहाँ जाता है, घूम के यहाँ पे आता है। तो जब वो अपनी P पॉइंट की पोजीशन पे आएगा, अब पोजीशन तो एक ही हुई, दौड़ते हुए वापस आ रहा है ना यहाँ पे। आप देखो अगर आप बोलते हो कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जब दौड़ के वापस आएगा तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तभी पॉसिबल है। अगर आप बोलते हो कि साहब एक पर्सन दौड़ रहा है और अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं बदल रहा, सुनना ध्यान से, अपनी डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं बदल रहा, वो सिर्फ दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तो हमेशा आपकी S बढ़ती रहेगी और वेलोसिटी भी लगातार वैसी की वैसी पॉजिटिव ही बनी रहेगी। तो भैया ये ग्राफ तभी पॉसिबल है जब वो व्यक्ति मुड़ के आए। अगर वो मुड़ के नहीं आया तो क्या करोगे आप? मुड़ के नहीं आया तो यही ग्राफ गाय से गायब हो जाएगा। तो बात समझ में आई ना कि साहब एक व्यक्ति की 2 पोजीशन कैसे पॉसिबल है, इस तरीके से एक पोजीशन पे 2 वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है, इस तरीके, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। लेकिन अगर व्यक्ति बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो ग्राफ कहाँ तक रह जाएगा, सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? दूसरे ग्राफ की बात करते हैं यहीं से, ठीक है, इन दोनों को समझा दिया मैंने आपको। जरा इसकी बात करें यहाँ से, अगर हम इसकी बात करें तो S हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ से बात करें, दिमाग चलता है साहब, भयंकर बड़ा दिमाग दौड़ता है। यहाँ क्या होना चाहिए, S शुड बी नेगेटिव। ये ग्राफ तभी बन सकता है जब आप पोजीशन क्या लो, नेगेटिव लो। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। तो हमारे पास क्या होगा, S शुड बी नेगेटिव होगा। S नेगेटिव होगा तभी ये ग्राफ बनेगा। फिर वही बात आ जाती है, वेलोसिटी नेगेटिव में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आप क्या लेके चल रहे हो, V स्क्वायर हमेशा लो। अब आप देखो S नेगेटिव लो तो ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, पॉजिटिव। आपका ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया, वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, देख सकते हैं ये और ये ग्राफ बन गए, ठीक है। नोट करें, ये बस कंडीशन दिमाग में रखना, तभी ये ग्राफ बनेगा। भाई साहब जेई के अंदर और नीट के अंदर ऐसे ही धांसू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई साहब ऐसे धांसू क्वेश्चनों से लोगों के आंसू निकल जाते हैं। तो ये होते हैं क्योंकि कभी देखे ही नहीं होते भैया, जब देखे नहीं तो कहाँ से करेंगे। अब देखें यहीं से पलट लेते हैं फटाफट से। अगर मैं इसी ग्राफ को यहीं बना के यहीं से कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, V और S के बजाय इसी चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, S और V पे डाल देता हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया, S तो यहाँ बना दिया और V यहाँ बना दिया। मैंने क्या कर दिया, S यहाँ बना दिया और V यहाँ बना दिया। अब भाई साहब दिमाग घूम गया करें तो करें क्या, क्योंकि सर ने तो S और V यहाँ बना दिया। हमें तो एक बात पता है ना यार, एक बात दिमाग में रखो, अगर जिसकी पावर 1 है और एक्सिस पलट दी तो ग्राफ किधर चला जाएगा, ओपन अपवर्ड। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, जरा दिमाग लगा के देख लो, यहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन अपवर्ड।
ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और ये वाले ग्राफ की बात करें, आपको पता है ये वाला ग्राफ इधर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होगी। एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी कब पॉसिबल है, मैं आपको फिर कंडीशन बता चुका हूँ लास्ट ग्राफ में। इसकी बात करें यहीं से, इसकी ग्राफ की बात करें तो यही ग्राफ हमारे पास कैसा आ जाएगा, यही ग्राफ हमारे पास ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि पोजीशन कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप सब तरीके के ग्राफ बना सकते हैं, सिर्फ किससे, सिर्फ क्वाड्रेटिक दो इक्वेशन थे, y = ax² + bx + c की, जिसमें आपके पास क्या था, y था। तो y के अबाउट सिमेट्री, जिसकी पावर 1 होती है, सिमेट्री उसके अबाउट बनती है। यहाँ पे s की पावर 1 है तो सिमेट्री देखो s के अबाउट ही बनेगी। यहाँ की किसकी पावर 1 है, s की पावर 1 है, सिमेट्री उसी के अबाउट बनेगी। ओपन अपवर्ड, ओपन राइटवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, सब तरीके के ग्राफ बन चुके हैं। न्यूटन की तीनों इक्वेशन बन चुकी हैं, बहुत शानदार तरीके से हम उसको काम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमें और आगे बढ़ाने के लिए हमें कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पे काम करेंगे। ग्राफिकल मैंने सिखा दिया है, क्यों सिखाया, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हर जगह ग्राफ मौजूद है, हर जगह, लीनियर के, क्वाड्रेटिक के, हर जगह मौजूद है। बच्चा घबराता है ग्राफ से, डरता है, साला कैसे करें ग्राफ, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टपकाते परेशान करते हैं ग्राफ वाले। लेकिन मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, इनको करने के बाद आप ग्राफिकल क्वेश्चन करो, आपके लगभग 60-70% ग्राफिकल क्वेश्चन होने लग जाएंगे। बाकी जो डाउट रह जाते हैं आप हमसे कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का भी रिप्लाई देंगे। इवन हम कई हो सकता है कि हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस के अंदर भी आएँ, तो लाइव इंटरेक्शन होगा, मज़े आएंगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन भेजेंगे, हम फटाफट से उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे, आपको आनंद आ जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज का ग्राफ यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।